आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का उनके राज्यों में आने का ट्रेन खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से सरकार द्वारा किराया वसूले जाने को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई है। उन्होंने पूछा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। प्रवासी मजदूरों से रेलवे की ओर से किराया वसूलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पूछा है कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य छोड़ने के लिए रेल किराया वसूलने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। स्वामी ने कहा कि भारत सरकार की एक ऐसी संवेदनहीनता है कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूल रही है। जो भारतीय विदेशों में फंसे थे उन्हें फ्लाइट से मुफ्त में वापस लाया गया। अगर रेलवे अपने फैसले से नहीं हटती है तो पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। भारत में कोरोना से संक्रमित 2553 नए मामले आए हैं। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 42,553 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1373 हो गया है। 11,706 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक 29,453 सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन जारी रहा तो हम लोगों की सैलरी नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बंद है, इसलिए राजस्व आना भी बंद हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि शुरुआत में लॉकडाउन लागू करना बहुत जरूरी था। उस वक्त हम कोरोना के लिए तैयार नहीं थे, अब हम कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब पूरी दिल्ली को रेड जोन में कर देने से बहुत समस्या हो रही है। लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। सरकार के पास राजस्व आना बंद हो चुका है। केंद्र सरकार ने जैसे ही तीसरे लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी, सोमवार सुबह से ही देश में कई जगहों पर शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई। इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना हुआ है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हो रहा है। केंद्रीय मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। सोमवार को भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराने के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारत का वैध व अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का उसको लेकर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को इसके साथ ही इस इलाके को खाली करने को भी कहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 35,67,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा करीब 2,48,000 हो गया है। इसके अलावा करीब 11.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीन के नेशनल हेल्थ आयोग ने सोमवार को कहा कि देश में 3 मई को कोरोना के कुल 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले यानी 2 मई को यहाँ वायरस के 2 मामले सामने आए थे। चीन में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 82,880 तक पहुंच चुकी है, जबकि इससे होने वाली मौतों की तादाद 4,633 हो गई है। पहली बार न्यूजीलैंड में 24 घंटों के भीतर कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। वेलिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में देश के स्वास्थ्य निदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने इसे सकारात्मक कहा है। न्यूजीलैंड में कोविड-19 के कुल 1487 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इनमें से 86% मामलों में लोगों की सेहत में सुधार हुआ है। यहाँ अब तक 20 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी। ट्रंप ने टेलीविजन चैनल फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में दावा किया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की एक लैब में ही हुई थी। हालांकि माइक पोम्पियो ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं और 1,000 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन इस बीच देश के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने विरोध प्रदर्शनों के लिए अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाया है। कोरोना संकट को देखते हुए ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घरों से न निकलने की अपील की है। बोल्सोनारो इसके विरोध में हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।